हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर सेफ भी होंगे। मैं तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स, स्टडी विद तनवीर से में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का चैप्टर 1 एनसीईआरटी का जो 36 भाग तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का चैप्टर 1 जो ये पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो काव्य खंड है पार्ट 1 का नाम है पद, जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो चैप्टर 1 जो स्टूडेंट्स हम पद पढ़ने वाले हैं, यह पद जो है वो सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद से लिया गया है। मतलब इसमें सिर्फ 4 पद ही दिए गए हैं। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो सूरदास का जन्म सन 1478 यानी 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थल दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ, जिसमें कि सूरसागर, अब ये जो पद हम पढ़ने वाले वो सूरसागर से ही स्टूडेंट्स लिया गया है। साहित्य लहरी और सूरसरावली में सूरसागर की सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में देखने को मिलता है। मतलब जो समाज के प्रति जो दैनिक अंतरंग जो वहाँ पे सही गलत जो होता है, ठीक है, वो सबका चित्रण और मनुष्य के स्वाभाविक जो वृत्तियां जो होता है उसका चित्रण जो होता है वो सूरदास की कविता के अंदर देखने को मिलता है। सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियां का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उसमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में वज्र भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही है लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। मतलब यहाँ पे जो श्री कृष्ण जो है वो मथुरा खुद ना आकर, मथुरा जाने के बाद वहां पे जो मथुरा जाने के बाद जो होता है वो वृंदावन जो है वो नहीं आते हैं, तो अपने उद्धव उनका जो दोस्त होता है उसके जरिए क्या करते हैं, वो गोपियों के पास एक संदेश भेज देते हैं। तो उद्धव जो था वो निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश लेकर जो होता है वो गोपियों के विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करता है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की अनेक मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी कड़वी जैसी ककड़ी यहाँ पे कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियां द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को प्रदर्शित करता है, ऐसा गोपियां उस पर कटाक्ष करती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर की जो काव्य पंक्ति है उसको हम शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो यहाँ पे हमारे पास शब्दावली वर्ड मीनिंग जो स्टूडेंट्स दी गई, उस वर्ड मीनिंग को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक बार क्या करते हैं, शब्द संपदा को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बड़भागी मतलब स्टूडेंट्स होता है भाग्यशाली। अपरश मतलब अलिप्त निराश अथवा तो अछूता। तगा मीन्स होता है धागा अथवा तो बंधन। पुरैनी पात मतलब होता है कमल का पत्ता। दागी मतलब दाग अथवा तो धब्बा। महा मतलब मैं। उसके बाद प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। मऊ मीन्स पेड़। बोरयो मतलब डुबोया। बरागी मतलब मुग्ध होना। गुड़ चाटी ज्यो पागी, जिस प्रकार चीटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। उसके बाद आधार मतलब आधार।
आवान मीन्स आगमन, बिथा मतलब व्यथा, उसके बाद बिरहिनी मतलब वियोग में जीने वाली, बिरदही मतलब विरह की आग में जल रही, हुती मतलब थी, गुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकारना, उसके बाद जितहीन ते मतलब जहां से, उत मतलब उधर अथवा तो वहां, धार मतलब योग की प्रबल धारा, धीर मतलब धैर्य, मर्यादा मतलब मर्यादा अथवा तो प्रतिष्ठा, न लही मतलब नहीं रही नहीं रखी। उसके बाद हरिल, हरिल एक पंछी है जो अपने पैरों को सदैव एक लकड़ी के लिए रहता है और उसे छोड़ता नहीं, मतलब अपने पैरों में एक लकड़ी हमेशा अपने साथ रखता है जिससे कभी छोड़ता नहीं है, वो एक हरिल इस प्रकार का पक्षी है। उसके बाद नंद नंदन उर पकड़ी, नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। उसके बाद जकरी मतलब रटती रहती, सु मतलब वह, व्याधि मतलब रोग अथवा तो पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, व्याधि मतलब। उसके बाद करी मतलब भोग। उसके बाद लास्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तिन्ही मतलब उनको, मन चक्री मतलब जिनका मन इधर उधर स्थिर नहीं रहता अथवा इधर उधर रहता हो। उसके बाद मधुकर मतलब भौरा, उद्धव के लिए गोपिया द्वारा प्रयुक्त संबोधन, यहाँ पे भौरा उसके लिए उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया संबोधन। होते मतलब थे, पठाएं मतलब भेजा, पठाएं गांव में कहते हैं ना, पठाएं पठाए दे उसको, तो वही मतलब भेजा। आगे के मतलब पहले के, परहित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए, दौलत धाय मतलब घूमते फिरते हैं, दौलत धाय मतलब घूमते फिरते, फिर मतलब फिर से, परहे मतलब पालेगी, अनीति मतलब अन्याय। और लास्ट एक वर्ड और देख लेते हैं, यहाँ पे पूरा हरिल के बारे में पूरा फुल डिटेल में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो पढ़ लेते हैं। तो हरिल यह पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का एक पक्षी है, जिसकी टांग पीली होती है और हरे रंग का एक क्या होता है, कबूतर की जैसा ही जाति का एक पक्षी है, जिसमें हरियल मतलब हरित एक संस्कृत वर्ड है। इसमें कॉमन ग्रीन पीजन, जिसे हम कॉमन ग्रीन पीजन भी कहा जाता है, यह पक्षी भारत में घने जंगल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हरिल की लकड़ी लोक में मुहावरे के रूप में प्रचलित है, मतलब हरिल की लकड़ी मत बन, मतलब क्या, किसी चीज को अपने पास रखना, उसको ना छोड़ना, मतलब हरिल यहाँ पे मुहावरे के रूप में भी स्टूडेंट्स यूज करते हैं गांव के लोग। अब आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला पद हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला पद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो ये फिगर देख लेते हैं यहाँ पे, ये उद्धव है, बाकी ये जो गोपियां, ये सारी जो औरतें हैं वो गोपियां हैं, मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे पहला जो पद हमें दिया हुआ है, तो दिया है, उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो, उधो मतलब यहाँ पे उद्धव के लिए व्यक्त किया गया शब्द है, तुम हो अति बड़भागी। अब तुम मीन्स क्या, तुम, यानी उद्धव तुम हो बहुत ही बड़भागी, मतलब तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, मतलब गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नहिन मन अनुरागी, अपरस रहत स्नेह तगा से, आगे गोपियां कहती हैं जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम बंधन से वंचित है। अपरस रहत मतलब श्री कृष्ण के पास रहकर भी, रहत मतलब रहकर भी, स्नेह तगा से क्या है, वो वंचित है। उसके बाद नहीं मन अनुरागी, तुम कमल के पत्ते की तरह हो, जैसे कमल का पत्ता पानी में डूबते हुए भी उसे पानी जो होता है उसे पानी में भीगता नहीं, और पानी की एक भी बूंद उस पर ठहरती नहीं, ऐसा वहां पे कहता है। तो वही यहाँ पे दिया है, पुरैनी पात रहल जल भीतर तारस दे न दागी। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कमल के पत्ते का, जिस तरह कमल का पत्ता जो होता है वो पानी के अंदर होता है, लेकिन जब भी पानी की बूंदें पड़ती हैं, बारिश की बूंदें पड़ती हैं, कमल के पत्तों पे ना गिरकर सारी जो पानी की बूंदें जो होती हैं वो वापस तालाब के अंदर गिर जाती है, तो वही यहाँ पे सेम बताया हुआ है। उसके बाद ज्यों जल माँ तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, ज्यों जल माँ तेल की गगरी, जिस तरह यहाँ पे ज्यों जल माँ तेल की गगरी, मतलब तेल की गगरी मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स मटकी से यहाँ पे कह सकते हैं, जिस तरह तेल की जो मटकी होती है उसी तरह यहाँ पे कहा कि मटकी को जल में चाहे जितना भी भिगोया जाए परंतु एक भी बूंद उस पर पानी की ठहरती यहाँ पे नहीं है। बूंद ना ताको लागी मतलब उस पर एक भी बूंद ठहरती नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, तेल लगा होता है, और तेल जो होता है जिस जगह पे भी तेल लगा होगा वहां पे पानी ठहरता ही नहीं है। उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है, प्रीति नदी में माऊ न बोरयो दुष्टि ना रूप परागी। आगे कहते हैं ठीक उसी तरह तुम कृष्ण रूपी प्रेम नदी के साथ रहते हुए भी उसमें अपना पैर तक नहीं डुबोया, प्रेम के महत्व को समझाने की बात तो दूर है। प्रीति नदी ते माऊ न बोरयो मतलब यहाँ पे गोपियां वापस कहती हैं उसको, तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में रहते हुए भी तुमने अपना पांव तक उसमें डुबोया
नहीं। तो प्रेम तो तुम्हें समझने की बात तो क्या, दुष्टि न रूप परागी, तो प्रेम तो तुम्हें समझने की बात तो क्या, बहुत दूर की बात है। आगे कहते हैं यहाँ पे गोपियां, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। अब यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि परंतु हम भोली वाली गोपियां हैं जो कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई हैं। अबला हम भौरी मतलब सूर्य के यहाँ पे कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई हैं जैसे गुड़ चाटी ज्यों पागी। गुड़ मतलब यहाँ पे गुड़ से है, चाटी चाटी मतलब यहाँ पे चीटी से है, ज्यों पागी जिस तरह गुड़ के प्रति चीटी जो होती है वो आकर्षित होकर उसमें चिपट जाती है, उसी तरह हम भी कृष्ण के प्रेम में लिपट गए, यहाँ पे चिपट गए हैं। तो इस तरह पहला पद कंप्लीट होता है। सेकंड पद स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो ये इनका कन्वर्सेशन होता है उद्धव और गोपियों का। सेकंड हम स्टूडेंट्स यहां पे देख लेते हैं मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। तो गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि वे अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त करना चाहती हैं परंतु मन में ही रह जाती हैं। अब आगे कहती हैं यहाँ पे मन ही मांझ रही, ठीक है, मन की मन ही मांझ रही मतलब गोपियां कहती हैं कि मैं अपनी पीड़ा कहना चाहती लेकिन वो व्यक्त कर पाती नहीं है। कहीं जाऊं कौन पे उधो नहीं परत कहीं, मतलब वापस गोपियां कहती हैं परंतु मन की बात मन में ही रह जाती हैं, वे किसी के सामने कह नहीं पाती हैं। उसके बाद अवधि आधार आस आवन की, अवधि मतलब कह सकते हैं एक समय, बोलते हैं ना मैं इस इतनी अवधि के बाद मैं आ जाऊंगा। आधार मतलब इधर, आस आवन मतलब आस मतलब यहाँ पे आशा से, आवन मतलब आने की। तन मन बिथा सही, अब यहाँ पे गोपियां कहती है पहले तो कृष्ण की लौटने की मन में आशा भी थी, उनके आने की अवधि को अपने जीवन का आधार बनाकर वे तन और मन की व्यथा को सह रही थी। मतलब तन और मन से मतलब उसकी चाहने की थी, उनकी व्यथा की वो श्री कृष्ण आ रहे हैं। अब इन जोग सदे सनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरदही, आगे की पंक्ति में यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर तुम्हारे योग संदेश को सुनकर विरह वेदना अचानक बढ़ गई है। अब इन जोग संदेशनी मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो संदेश जो है उसे सुनकर बिरहिनी बिरदही मतलब हमारी जो योग संदेश की जो भावना जो तुमने भेजी है उसको सुनकर मतलब विरह वेदना की भावना अचानक ही क्या हो गई, बढ़ गई है। विरदही चाहती हुतिन गुहारी जितहिन ते उत्ते धार बही। अब आगे कहती हैं चाहती होती गुहारी, मतलब गुहारी मतलब यहाँ पे चाहती हैं और गुहारती हैं, मतलब इसे बोलते हैं ना। अभी हमने पढ़ा गुहारी मीन्स क्या, जब किसी समस्या में तो उस किसी को गुहार लगाना, बोलना। हमें जितनी अपनी रक्षा का मतलब यहाँ पे गोपियां कहती हैं हमें जिनसे अपनी रक्षा का सहारा था, जिसे हम पुकार सकते थे, अब उसी की ओर से योग की धारा बहने लगी है, अर्थात योग का संदेश आया है। मतलब अब तुम योग करो, गोपियों को ऐसा क्या करते हैं श्री कृष्ण जी जो है वो संदेश देते हैं। उत्ते धार बही मतलब उनको जिससे आशा थी कि जो हमारी जो रक्षा करेंगे और जिसे पुकार सकते थे मुसीबत के समय, अब उसी की ओर से जो है यहाँ पे उत्ते धार वही, अब उसी की ओर से योग की धारा जो है वो बहने लगती है, अर्थात योग का संदेश आया है उद्धव। ऐसा उद्धव पे कटाक्ष करते हुए कहती हैं सूरदास अब धीर दरही क्यों मर ज्यादा न लही। आगे गोपियां कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा की, प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, परंतु कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। अब गोपियां उद्धव पे कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा मतलब यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर हमने प्रेम किया तो प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया और उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हम कैसे धैर्य धारण करें, मर ज्यादा ना लही। अब धीर धरही क्यों, अब हम मतलब यहाँ पे इसका मतलब धरी मतलब अब हम कैसे धैर्य धारण करें। अब तीसरा स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे, तीसरा दिया है हमारे हरि हारल की लकड़ी, हमारे हरि हारल की लकड़ी मीन्स यहाँ पे गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए जो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमारे हरिल हारिल की लकड़ी मतलब गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हमारे लिए जो श्री कृष्ण जो है वो हारिल की लकड़ी मतलब जो हारिल एक तरह का पक्षी जो होता है जो अपने साथ लकड़ी को हमेशा रखता है, उसी तरह हम श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहेंगी, ऐसा रहने वाली हैं। आगे कहता है मन क्रम वचन नंद नंदन ऊर, मन क्रम वचन नंद नंदन ऊर यह दुर करी पकड़ी। आगे कहती है मन क्रम वचन। अब यहाँ पे
जो गोपियां जो है वो उद्धव से कहती हैं, जैसे हरिल पक्षी अपने पैरों में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, सेम किसी स्थिति में उसे छोड़ता नहीं है वो हरिल पक्षी जो होता है, ठीक उसी तरह हम श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं। कृष्ण हमारे जीवन के आधार हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मतलब श्री कृष्ण जो है वो हमारे जीवन के क्या है, आधार हैं। हम अपने कृष्ण को मन, यहाँ पे मन, उसके बाद क्रम मतलब कर्म, और उसके बाद वचन, वचन मीन्स यहाँ पे वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। गोपियां कहती हैं कि हमने श्री कृष्ण को अपने मन, क्रम मीन्स यहाँ पे वचन और कर्म है, और वचन मतलब है वचन जो हम वाणी बोलते हैं, वो श्री कृष्ण को हम हृदय में बसाए हुए हैं। उसके बाद कन कन जकरी, मतलब यहाँ पे फिर कहते हैं, यहाँ पे सेम गोपियां कहती हैं कि सोते जागते सपनों में ही हम दिन रात हमारा श्री कृष्ण का रट रट लगाए हम रहते हैं। कना कना जकरी मतलब उसका ही जिक्र करते रहते हैं। काना का मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण का जिक्र, जकरी मतलब जिक्र ही करते रहते हैं। सुनत लोग जागत हैं ऐसी ज्यों करी ककरी, सुनत लोग जागत हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। आगे यहाँ पे गोपियां जो है वो कहती हैं कि सोते जागते सपनों में दिन में रात में हमारा मन श्री कृष्ण की रट ही लगाए रखता है। हे उद्धव, ऐसा कटाक्ष करती हैं, तुम्हारा यह योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सुनत जोग लागत है मतलब तुम्हारा ये जो संदेश है सुनकर गोपियों को ऐसो मतलब ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, वो एक कड़वी ककड़ी के समान जो है वो संदेश लगता है। सूतो ब्याथी हमको ले आए देखी सुनी न करी। आगे यहाँ पे कहती हैं, गोपियां कहती हैं, सूतो ब्याथी हमको ले आए, जिसके प्रति कोई रुचि नहीं है, हमारे लिए तो लोक साधना एक ऐसा रोग है जिसके बारे में कभी ना सुना है और कभी ना देखा है और ना कभी इसको भोगा है, ऐसा गोपियां कहती हैं। मतलब सुतो व्याधि हमको ले आई मतलब उनका जो योग साधना है वो ऐसा रोग है जिसके बारे में गोपियों ने कभी ना सुना। ठीक है, सुतो मतलब कभी ना सुना है और कभी ना किसी से यहाँ पे देखा है और कभी ना इसको भोगा है। व्यथो मतलब यहाँ पे व्याधि मतलब यहाँ पे कभी ना भोगा है उसको। ठीक है, देखिए मतलब देखने से, सुना मतलब सुनी से, ना व्याधि मतलब ना किसी पे बीता है, ऐसा भोगा भी भोगा ना कभी भोगा है। आगे कहते हैं, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनकी मन चक्री, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो मतलब अंत आप ऐसे लोगों को इतना ज्ञान बांटिए जिनकी मन चक्री की तरह घूमता रहता है, चंचल है। मतलब क्या, आप किसी दूसरों को ये चीज समझाइए कि हम श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ दें, मतलब हम तो सिर्फ श्री कृष्ण का ही प्रेम करते हैं, ऐसा उनका मानना है कि हमारा जो सिर्फ हृदय जो है सिर्फ श्री कृष्ण के लिए ही है। अब इस चौथे पद के अंदर यहाँ पे सूरदास जी अपनी पद के अंदर व्यंग करते हैं कि हरि है राजनीति पड़ी आई। अब यहाँ पे हरि जो है वो श्री कृष्ण के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। अब गोपियां जो है वो भ्रमर के माध्यम से उद्धव को कहती हैं, भ्रमर मतलब यहाँ पे जो भ्रमर है उसके माध्यम से कहती हैं, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा भी प्राप्त कर ली है। यहाँ पे पढ़ी मतलब जो है शिक्षा से है, हरि मतलब यहाँ श्री कृष्ण से है। समुझी बात कहत मधुकर समाचार सब पाए। और उसके बाद गोपियां कहती हैं वे राजनीति में पूरी तरह निपुण हो गए हैं। मधु यहाँ पे समुझी मतलब समझदार और कहत मधुकर वो बहुत पूर्ण रूप से निपुण हो गए हैं। समाचार सब पाए, आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ आ गई थी परंतु अब तो पूर्ण विश्वास हो गया है। समाचार सब पाए मतलब आपके सारे समाचार को सुनकर मैं सब कुछ समझ गई थी। समुझी बात कर मधुकर। आगे देख सूरदास जी अपनी पंक्ति में व्यंग करते हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। उसके बाद गोपियां जो है उद्धव पे कटाक्ष करते हुए कहती हैं, तुम पहले ही चतुर थे, मतलब आप उसके बारे में कहते हैं उद्धव के बारे में, तुम पहले ही चतुर थे, अब तो अपने गुरु श्री कृष्ण से ग्रंथ भी पढ़ आए हो। उसकी बुद्धि जो है वो कितनी विशाल है। एक अति चतुर होते पहले ही, अब यहाँ पे गोपियां कहती हैं वापस कि तुम तो पहले ही चतुर हो, अब तुमने अपने श्री कृष्ण से अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई, तुमने अपने श्री कृष्ण से ग्रंथ भी पढ़ आए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, आगे कहते हैं उनकी बुद्धि तो कितनी विशाल है। यहाँ पे बड़ी मतलब यहाँ विशाल से, बुद्धि मतलब दिमाग से, जानी जो उनकी, जो उस संदेश पढ़ाए, जोग संदेश पढ़ाए। इनका अनुमान तो इसी बात से मिल गया था कि वो युवतियों के लिए योग साधना करने का संदेश भेज रहे
है, मतलब जोग मतलब यहाँ पे युवती से, और संदेश मतलब यहाँ पे जो कुछ मैसेज वगैरह आता है वो पठाए, मतलब यहाँ पे भेजना, पठाए हमने पहले देखा, उसके अंदर वर्ड मीनिंग में मीन्स भेज दिया। मतलब इसी से हमारे अनुमान लग जाता है कि श्री कृष्ण जो है वो उनकी बुद्धि कितनी विशाल है कि हम युवती के लिए योग साधना का संदेश वो भेज रहे हैं। अर्थात यह सिद्ध होता है कि वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि कोई भी युवती के लिए योग साधना को उचित नहीं मान सकता है। आगे सूरदास जी अपने कविता पद के अंदर व्यंग करते हैं, उधो भले लोग आगे के पर हित दौलत धाए। उधो भले लोग आगे के, मतलब जो पुराने जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे गोपियां जो है उद्धव पे कटाक्ष करते हुए वो कहती हैं, पुराने जमाने के लोग कितने भले थे जो दूसरों का भला चाहते थे, परंतु आजकल जो सज्जन जो हैं वो दूसरों को दुख देने और सताने ही यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। उधो भले लोग, यहाँ पे उधो मतलब यहाँ पे उद्धव से कटाक्ष करते हुए गोपियां कहती हैं, जो पुराने जो लोग थे पिछले, आगे मतलब यहाँ पहले के जो लोग थे वो लोग क्या थे, कितने अच्छे लोग थे, पर हित दौलत धाए। अब लेकिन जो नए जो लोग हैं वो किसी भी तरह मतलब यहाँ पे दुख और सताने का यहाँ तक चले आते हैं, जो नए लोग हैं वो। आगे दिया, अब अपने मन फेर पहिए चलत जू होते चुराए। अब आगे यहाँ पे कहती हैं गोपियां कि हम तो केवल सिर्फ इतना चाहते हैं, हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय जो है वो चुरा लिया। अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए, मतलब अपने जो उनका जो मन था वो जाते समय, फेर पाइए जाते समय जो श्री कृष्ण जे चलत मतलब जाते समय, जू होते चुरा, उन्होंने क्या कर लिया, चुरा लिया था। उसके बाद, ते क्यों अनीत करे अपुन जे और अनीति छुड़ाए। और वापस यहाँ पे गोपियां जो है उन पे कहती हैं कि मतलब सवाल उठाती हैं कि उसे हमें पुनः प्राप्त कर ले। हमें तो इस बात से बड़ा आश्चर्य होता है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय से रोकते हैं, ते क्यों अनीति करे अपुन जे अनीति छुड़ाए। मतलब वहां पे गोपियां कहती हैं कि जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों से अन्याय करने को रोकते हैं, ते क्यों अनीति करें अपुन, मतलब वो खुद अन्याय दूसरों के साथ कैसे कर सकते हैं और अन्याय के रास्ते पे कैसे चल सकते हैं वो। आगे कहते हैं, राज धर्म ते याहे सूर जो प्रथा न जाही सताएं। उसके बाद गोपियां कहती हैं कि वे योग साधना का संदेश बेचकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं, और उनको राजधर्म नहीं भूलना चाहिए। राजधर्म ते याहे मतलब उनको राजधर्म नहीं भूलना चाहिए, जो प्रजा न जाही सताए, राजधर्म के अनुसार प्रजा को ना सताकर उनकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। जो प्रजा न जाही सताए, मतलब प्रजा को ना सताकर उनके हित में कार्य करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह 4 जो पद थे वो हमारे स्टूडेंट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये पद के जो 4 पद थे वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अभ्यास के प्रश्न पत्र आप सभी स्टूडेंट्स को जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अगर अभ्यास के प्रश्न पत्र आपको इसमें से नहीं अगर कर पा रहे हैं आप, तो NCERT ऐप डाउनलोड करके उसमें से क्वेश्चन आंसर राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स तनवीर सर को दीजिए इजाजत। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।